सभी को मेरा नमस्कार। ओम शांति। आज मैं देव की बहन एक बार फिर आपके बीच में बहुत प्यारा सा संदेश लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है सभी पालन करेंगे इस चीज़ को। आज से पहले हमने जीवन में क्या किया है, कैसे बीज बोए हैं। बीज किसको कहा जाता है? अच्छे कर्मों के बीज। जैसे हमने कितने बोए हैं, लेकिन एक बीज हम फिर से बोना चाहेंगे, वो भी बहुत अच्छे कर्मों का बीज होगा हमारा। अभी अगले 7 दिनों तक हम एक बहुत प्यारी सी सेवा कहो, अच्छे कर्मों का बीज कहो और प्रकृति को सुख देना कहो, ये हम कर सकते हैं। आज हम सभी को एक संदेश देना चाहते हैं। अगले 7 दिनों में सभी जो जहाँ पर भी है, अपने घर में है, बाहर है, कहीं पर भी है, 7 दिनों में हर एक व्यक्ति 10 पेड़ लगाए और 10 पेड़ लगा करके बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपको फील होगा। प्रकृति बहुत सुंदर रहेगी। ये जो समय चल रहा है, आप जहाँ पर भी बीज लगाएंगे वहीं पर अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति हमारे साथ है। बारिश का मौसम आ रहा है और इस मौसम में क्यों ना हम बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा एक अच्छे कर्मों का बीज बोए। तो हम सभी से यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी सेवा है और ये बीज आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। 10 पौधे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अपने घर के गार्डन में लगा सकते हैं, आध्यात्मिक स्थल पे लगा सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज में लगा सकते हैं, कहीं पर भी। और आप अपने खेत खलियान में भी लगा सकते हैं। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये संसार कितना दुखी हो चुका है। क्यों ना हम बहुत अच्छा सा कर्म करें, और उस कर्म में जब हम उस कर्म को करेंगे, जब हम बीज लगाएंगे, जब हम पौधा लगाएंगे, तो आप सबसे पहले उस पौधे को पावरफुल वाइब्रेशन दे, ओम का उच्चारण करें, ताकि वो पौधा अच्छे से लगे, अच्छे से अंकुरित हो जाए, फलीभूत हो जाए। ये सेवा बहुत अच्छी सेवा है। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। क्योंकि देखिए, हमने प्रकृति को तकलीफ़ दिया, आज सारा संसार मुसीबत में आ गया। क्यों ना हम अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने इन हाथों से अच्छा कर्म करके 10 पौधे लगा करके प्रकृति को सुख दे। सिर्फ पौधा लगाए, आगे प्रकृति बारिश अपना कर्तव्य करेगी, उसको बड़ा करने में, उसको सींचने में। आपका कर्म सिर्फ बीज बोना है, और जो वो बीज बोएंगे आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत सुंदर कर्मों का एक पौधा लगाया है। देखिए, ये संसार आज दुखी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से प्रकृति को बहुत तकलीफ़ दी है, दुख दिया है। तो क्यों ना हम उनको इतना सुख दें। ये समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम सभी को यही एक संदेश देने के लिए आए हैं। ओम मुरली शिव शक्ति सेवा संस्थान की तरफ से आप देखिएगा, आपको खुशी मिलेगी। और दूसरी बात एक और आप कर सकते हैं, इसमें मिट्टी लेकर के, मिट्टी में बीज डाल करके उसका गोला बना करके एक दिन सुखा दीजिएगा। और उसके बाद आप कहीं पर भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर कहीं टहलने जाते हैं, या फिर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं बाहर गांव में, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं,
तो आप एक गोला हर जगह फेंकते जाइएगा, वो अपने आप अंकुरित हो जाएगा। हम आपको आगे अगले 7 दिन तक आपको छोटी छोटी क्लिप बना करके भेजते रहेंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे 7 दिन तक। देखते हैं किसने कितने पौधे लगाए हैं। बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है कर्मों का बीज बोने की और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने की। पौधे तो हम सभी बोलते हैं कि पर्यावरण दिवस पे ही लगाते हैं, क्यों ना हम इन 7 दिनों को ही पर्यावरण दिवस कर दे। क्यों ना हम इस 7 दिन को ही एक त्यौहार के रूप में बनाएं और हम 7 दिन तक पौधे लगाएं। हर पर व्यक्ति 10 पौधे ज़रूर लगाएगा। आप देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जब भी हर पौधा लगाए आप, उसमें 4 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, तो आप पौधा लगाते समय ओम का उच्चारण ज़रूर करें। उसमें आपके मन के शुद्ध संकल्प, प्रभु की याद उसको अच्छे से जोड़ देगी और वो पौधा सूखेगा नहीं। अच्छे संकल्पों से पौधा लगाए। ये बहुत एक प्रकृति माँ की एक सेवा देखिए। प्रकृति ने हमारी कितने जन्मों जन्मों तक सेवा की है। अगर इस शरीर को इस धरा पे उतारा है, बोलते हैं कि एक माँ ने तो हमें गर्भ से पैदा किया है इस देह को, लेकिन उससे भी बड़ी माँ है प्रकृति। कभी महसूस करके देखिएगा, गर्भ में जब हमारा शरीर तैयार होता है तो उसको कौन तैयार करता है? प्रकृति। उसकी आंखें कैसे तैयार होती है, पूरा फेस कैसे तैयार होता है, ये 2 हाथ कैसे निकलते हैं? क्योंकि माँ के गर्भ में तो हम सिर्फ हैं, पल रहे हैं, लेकिन उसको नक्शा कौन दे रहा है? ये प्रकृति दे रहा है। परमात्मा, प्रकृति, परमात्मा हमारे परम पिता है, प्रकृति हमारी माँ है। तो देखिए, है ना, हमारी माँ को हमें कितना सुख देना चाहिए। आज तक उन्होंने हमें सुख ही सुख दिया है, कभी दुख नहीं दिया। दुख की पहल हमने स्वयं से की है, खुद से की है। तो अभी बारी है, हम सभी को, सारे संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आप एक एक वृक्ष लगाए, एक एक पौधा लगाए और पर व्यक्ति 10 पौधे लगाए। तो आप ये सोचना कि आपने जीवन में बहुत अच्छा कर्मों का बीज बोया है। इसलिए सभी से मेरी ये हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है, जो भी सुन रहे हैं, कहाँ पर भी सुन रहे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिएगा आज से ही। जहाँ जहाँ जिस को मैसेज पहुँचता है, आप उस इस मैसेज को फॉलो कीजिएगा। 10 वृक्ष पर व्यक्ति लक्ष्य रखे 10 वृक्ष लगाने का। भले आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उससे अगर किसी को 5 लगाना है तो 5 भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य 10 का रख के चलिए 7 दिन के अंदर। एक कहावत भी है, वृक्ष का है लक्ष्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अच्छा, सभी को ओम मुरली शिव शक्ति सेवा संस्थान की तरफ से मेरा प्यार भरा याद प्यार। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ओम का उच्चारण जरूर करते रहे, क्योंकि ये ओम का उच्चारण ही आपके भाग्य की रेखा को और आपकी तकदीर की लकीर को बहुत लंबा लेके जाएगा और आप सफलता की शिखर पे जाएंगे। और बहुत ज़रूरी बात है कि वर्तमान समय जो परिस्थिति चल रही है संसार की, जो चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, ओम के उच्चारण से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। हर पौधा लगाते समय ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार।